उत्पत्ति की पुस्तक बाइबल की पहली पुस्तक है और इसकी कहानी दो मुख्य भागों में बटी हुई है। अध्याय 1 से 11 हमें परमेश्वर और पूरे संसार की कहानी बताते हैं और फिर अध्याय 12 से 50 आते हैं जो परमेश्वर और केवल एक मनुष्य अब्राहम और फिर उसके परिवार की कहानी पर ध्यान केंद्रित करते हैं। 12वें अध्याय की शुरुआत में ये दोनों भाग एक कड़ीनुमा कहानी से जुड़ जाते हैं। ये रचना हमें एक प्रमाण देती है कि इस पुस्तक के संदेश को समग्र रूप से कैसे समझा जाए और कैसे ये पूरी बाइबल की कहानी का परिचय कराती है। ये पुस्तक परमेश्वर द्वारा बाइबल के दूसरे वाक्य में बताई गई इसकी बिगड़ी दशा और अंधकार को ले लेने से शुरू होती है। परमेश्वर इसमें से सुव्यवस्था और सुंदरता तथा भली बातों को उत्पन्न करता है। वो एक ऐसा संसार बनाता है जहां जीवन फल फूल सकता है। परमेश्वर मनुष्य नामक इन प्राणियों की रचना करता है जिन्हें इब्रानी में आदम कहा जाता है। वो उन्हें अपने स्वरूप में बनाता है जिसका संबंध परमेश्वर के इस संसार में उनकी भूमिका और उद्देश्य से था। मनुष्यों की रचना इस संसार में परमेश्वर के चरित्र को प्रकट करने के लिए की गई थी। उन्हें उसकी ओर से संसार पर राज्य करने के लिए परमेश्वर के प्रतिनिधियों के रूप में नियुक्त किया गया है, जिसका इस संदर्भ में ये अर्थ है उसकी सारी क्षमता का उपयोग करना, उसकी देखभाल करना और उसे एक ऐसा स्थान बनाना जहां और भी अधिक जीवन फल फूल सके। परमेश्वर मनुष्यों को आशीष देता है, ये इस पुस्तक का मुख्य शब्द है। वो उन्हें एक वाटिका देता है, एक ऐसी जगह जहां से वे इस नए संसार की रचना करना शुरू करते हैं। मुख्य बात यह है कि मनुष्यों के पास ये चुनाव है कि वे इस नए संसार का निर्माण आगे कैसे करेंगे। इसे भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। अब तक परमेश्वर ने उन्हें वो दिया और बताया था कि क्या अच्छा है और क्या अच्छा नहीं है, लेकिन अब परमेश्वर मनुष्यों को गौरव और चुनने की आजादी देता है। क्या वे परमेश्वर द्वारा परिभाषित भले और बुरे पर भरोसा रखेंगे या क्या वे आप ही अपनी आजादी को प्राप्त करेंगे और अपने तरीके से भले और बुरे को परिभाषित करेंगे? जोखिम सचमुच बहुत बड़े हैं। परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह करना मृत्यु को गले लगाना है, क्योंकि आप जीवन के दाता से दूर ही जा रहे हैं। ये जीवन के वृक्ष के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। अध्याय 3 में एक रहस्यमय चरित्र, एक सांप कहानी में प्रवेश करता है। सांप का कोई परिचय नहीं दिया गया सिवाय इसके कि यह परमेश्वर द्वारा बनाया गया एक प्राणी है। ये स्पष्ट हो जाता है कि यह परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह करने वाला प्राणी है। यह मनुष्यों को विद्रोह और उनकी मृत्यु की ओर ले जाना चाहता है। सांप वृक्ष और चुनाव की एक अलग ही कहानी बताता है। वो कहता है कि भले और बुरे का ज्ञान प्राप्त करना मृत्यु को नहीं लाएगा, बल्कि ये तो वास्तव में जीवन को प्राप्त करने और स्वयं परमेश्वर जैसा बन जाने का मार्ग है। अब इसकी विडंबना दुखद है, क्योंकि हम जानते हैं कि मनुष्य पहले से ही परमेश्वर के समान है। उन्हें परमेश्वर के स्वरूप को प्रकट करने के लिए बनाया गया था। परमेश्वर पर भरोसा करने की अपेक्षा मनुष्य स्वायत्तता चाहते हैं। वे आप भले और बुरे का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं और एक ही पल में पूरी कहानी नियंत्रण से बाहर हो जाती है। पहली हानि मानवीय संबंधों की होती है। उस पुरुष और स्त्री को अचानक एहसास होता है कि वे कितने कमजोर हैं। वे एक दूसरे पर भी भरोसा नहीं कर सकते। वे वस्त्र बनाते हैं और एक दूसरे से अपना शरीर छिपाते हैं। दूसरी हानि यह होती है कि परमेश्वर और मनुष्यों के बीच की घनिष्ठता समाप्त हो जाती है, इसलिए वे भागकर परमेश्वर से छिप जाते हैं। जब परमेश्वर उन्हें ढूंढ लेता है तो वे एक दूसरे पर दोष लगाने लगते हैं कि पहले किसने विद्रोह किया। अब यहीं पर यह कहानी समाप्त हो जाती है। यहाँ छोटी कविताओं की एक श्रृंखला है जहाँ परमेश्वर सांप को और फिर मनुष्यों को उनके कार्यों के दुखद परिणामों के बारे में बताता है। परमेश्वर पहले सांप से कहता है कि उसकी स्पष्ट जीत के बावजूद धूल चाटने के लिए उसकी पराजय तय है। परमेश्वर प्रतिज्ञा करता है कि एक दिन एक संतान या वंशज स्त्री से पैदा होगा जो सांप के सिर पर घातक प्रहार करेगा। यह एक बहुत अच्छे समाचार के समान लगता है, लेकिन यह विजय एक मूल्य चुकाने के साथ आएगी, क्योंकि जब सांप को कुचला जाएगा तो वो भी उस वंशज की एड़ी पर घातक प्रहार करेगा। यह इस घायल विजेता की बहुत ही रहस्यमय प्रतिज्ञा है। लेकिन कहानी के अब तक प्रवाह में आप देखते हैं कि ये परमेश्वर के अनुग्रह का एक कार्य है। मनुष्यों ने अभी अभी विद्रोह किया और परमेश्वर क्या करता है? वो उन्हें बचाने की प्रतिज्ञा करता है, लेकिन यह मनुष्य के निर्णय के परिणामों को नहीं मिटाता। परमेश्वर बताता है कि अब उनके जीवन का हर पहलू
घर पर और बाहर उनके विद्रोह के कारण दुख और पीड़ा से भरा होने वाला है और ये सब उन्हें उनकी मृत्यु की ओर लेकर जा रहा है। यहाँ से कहानी नीचे की ओर बढ़ती है। अध्याय 3 से 11 विद्रोह के व्यापक प्रभाव और हर स्तर पर टूट रहे मानवीय संबंधों के बारे में बात करते हैं। यहाँ दो भाइयों की एक कहानी है जिनका नाम कैन और हाबिल है। कैन अपने भाई से इतनी ईर्ष्या करता है कि वो उसकी हत्या करना चाहता है। परमेश्वर उसे चेतावनी देता है कि वो इस परीक्षा में ना पड़े, लेकिन वो ऐसा कर ही देता है। वो मैदान में उसकी हत्या कर देता है। कैन तब एक नगर बसाता है जहां हिंसा और अत्याचार का राज होता है। इन सब बातों का वर्णन लेमेक की कहानी में है। वो बाइबल में पहला पुरुष है जिसकी एक से अधिक पत्नियां थी। वो उन्हें धन की तरह इकट्ठा कर रहा है और फिर वो एक छोटा गीत गाता है कि कैसे वो कैन से भी अधिक हिंसक और बदला लेने वाला है। इसके बाद हम परमेश्वर के पुत्रों की एक विचित्र कहानी देखते हैं जो दुष्ट स्वर्गदूतों को दर्शा सकते हैं या फिर उन प्राचीन राजाओं को जिन्होंने दावा किया था कि वे देवताओं के वंशज हैं। लेमेक की तरह उन्होंने जितनी चाहते थे उतनी पत्नियां रखीं और उन्होंने नपीली लोगों को उत्पन्न किया जो पुराने समय के महान योद्धा थे। जो भी दृष्टिकोण सही हो, बात यह है कि मनुष्य ऐसे राज्यों का निर्माण कर रहे थे जो परमेश्वर के संसार को हिंसा तथा और भी अधिक भ्रष्टता से भर रहे थे। इसके प्रत्युत्तर में हमें बताया जाता है कि परमेश्वर दुख से आहत हो जाता है। मनुष्य जाति उसके अच्छे संसार को बर्बाद कर रही है और वे एक दूसरे को भी बर्बाद कर रहे हैं और इसीलिए अपने संसार की अच्छाई को बचाए रखने की चाहत में वो एक भयानक जल प्रलय के साथ मनुष्य जाति की बुराई से इसे साफ करता है। लेकिन वो एक निर्दोष मनुष्य नूह और उसके परिवार की रक्षा करता है। वो एक नए आदम के रूप में उसे आज्ञा देता है। वो ईश्वरीय आशीष को दोहराता है और उसे संसार में जाने की आज्ञा देता है। हमारी आशाएं बहुत बढ़ जाती हैं, लेकिन फिर नूह भी असफल हो जाता है, वो भी एक वाटिका में। वो जाता है और एक दाख की बारी लगाता है और नशे में चूर हो जाता है। और फिर उसका एक पुत्र हाम तंबू में अपने पिता के साथ कुछ शर्मनाक कार्य करता है। यहाँ हमारे पास हमारा नया आदम है, पहले की तरह नग्न और शर्मिंदा। नीचे की ओर पतन फिर शुरू हो जाता है। यह सब बाबिलोन नगर की स्थापना का कारण बनता है। प्राचीन मेसोपोटामिया के लोग अपनी इस नई तकनीक ईंट के साथ इकट्ठा होते हैं। वे नगरों और मीनारों को पहले के लोगों की तुलना में बड़ा और तेज गति से बना सकते हैं। वे एक नई तरह की मीनार बनाना चाहते हैं जो देवताओं तक पहुंच जाए और वे अपना बड़ा नाम कर सकें। ये मनुष्य के विद्रोह और घमंड का रूपक है। ये वाटिका का विद्रोह था जो अब बढ़ चुका है। परमेश्वर उनके घमंड को तोड़ता है और उन्हें तितर बितर कर देता है। ये कहानियों का एक विविध समूह है, पर आप देख सकते हैं वे सब एक ही मूल विषय के बारे में बात कर रही हैं। परमेश्वर मनुष्यों को अपने संसार के साथ सही कार्य करने का मौका देता रहता है और मनुष्य इसे बर्बाद करते रहते हैं। ये कहानियां ये दावा कर रही हैं कि हम एक अच्छे संसार में रहते हैं जिसे हमने बुरा बना दिया है और कि हम सब ने अपने तरीके से भले और बुरे को परिभाषित करने का चुनाव किया है। हम सब टूटे संबंधों के इस संसार में अपना योगदान देते हैं जो लड़ाई और हिंसा और अंततः मृत्यु की ओर ले जाता है। लेकिन एक आशा है। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है कि एक दिन एक वंशज आएगा, अर्थात एक घायल विजेता जो बुराई को जड़ से हरा देगा। मनुष्यों की बुराई के बावजूद परमेश्वर अपने संसार को आशीष देने और बचाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। अब बड़ा सवाल निस्संदेह ये है कि परमेश्वर क्या करने जा रहा है। अगली कहानी अर्थात वो कड़ी इसका उत्तर देती है। अभी के लिए उत्पत्ति अध्याय 1 से 11 इसी विषय में है।